स्वाभिमान की अनमोल गाथा। अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर की कहानी। साल 1920 का दशक था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी हर कोने में धधक रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था और भारतीय राजा महाराजा अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासक थे। अलवर के राजा जय सिंह प्रभाकर अपने साहस और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी छवि केवल एक शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सम्माननीय और आत्मगौरव से भरे व्यक्ति के रूप में भी थी। जय सिंह प्रभाकर अपने समय के एक समझदार और शिक्षित राजा थे। उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की थी और यूरोपीय रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे। उनके महल की भव्यता और प्रशासन की निपुणता उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व केवल राजसी वैभव तक सीमित नहीं था। उनके दिल में अपने राज्य और उसके निवासियों के प्रति अपार प्रेम था। वह अन्याय और अपमान को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करते थे। यह वह समय था जब राजा जय सिंह प्रभाकर ने अपने राजकीय कार्यों से कुछ समय निकालकर इंग्लैंड की यात्रा करने का निश्चय किया। यह यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव भी था, जिसमें उन्होंने यूरोप की संस्कृति और औद्योगिक उन्नति को देखने का इरादा किया। लंदन पहुंचते ही उनकी दृष्टि एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनका ध्यान खींचा, रोल्स रॉयस की शोहरत। रोल्स रॉयस उस समय कारों में बेजोड़ मानी जाती थी। उसकी विलासिता, शान और उच्च गुणवत्ता उसे दुनिया की अन्य कारों से अलग बनाती थी। राजा ने सोच लिया कि वह इस कार को करीब से देखेंगे और उसकी भव्यता को समझेंगे। एक दिन वह लंदन की सबसे प्रसिद्ध सड़कों में से एक पर स्थित रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। राजा ने पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहने हुए थे। उनके लिबास में राजसी गरिमा थी, लेकिन यूरोपीय नजरों में शायद वह उस राजसी छवि को प्रदर्शित नहीं कर रही थी जिसे वे समझते थे। जैसे ही राजा शोरूम के अंदर दाखिल हुए, वहां के कर्मचारियों ने उनकी ओर उपेक्षा भरी नजरों से देखा। एक कर्मचारी ने बेमन से पूछा, आप क्या चाहते हैं? राजा ने नम्रता से जवाब दिया, मैं इन कारों को देखना चाहता हूं। शोरूम में मौजूद अंग्रेज कर्मचारी, जिनकी आदत अमीर और प्रभावशाली ग्राहकों को देखने की थी, राजा को एक साधारण व्यक्ति समझकर हंसी में उड़ा दिया। उनमें से एक ने कहा, क्या आप जानते हैं कि इन कारों की कीमत क्या है? यह बात इतनी अपमानजनक थी कि राजा के मन में गहरा धक्का लगा। अपमान के इस अनुभव के बाद राजा जय सिंह शोरूम से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह जानते थे कि यह केवल उनका नहीं, बल्कि समूचे भारतीय समाज का अपमान था। उन्होंने ठान लिया कि इसका जवाब वे अपने तरीके से देंगे। राजा ने तत्काल अपने सेवकों और सलाहकारों को बुलाया और शोरूम से 6 रोल्स रॉयस कारें खरीदने का आदेश दिया। कर्मचारियों की आंखों में हैरानी और सम्मान के भाव एक साथ उभर आए। अब वे समझ गए थे कि वे किस व्यक्ति से बात कर रहे थे। जब कारें अलवर के राजमहल पहुंची, राजा ने अपने दरबारियों और शहर के प्रमुख व्यक्तियों को इकट्ठा किया। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतनी महंगी कारों का क्या उपयोग होगा। राजा ने गर्व भरे स्वर में कहा, इन कारों का इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कचरे को उठाने के लिए करेंगे। अगले दिन अलवर की गलियों में अद्वितीय दृश्य देखने को मिला। वही रोल्स रॉयस कारें, जिन्हें लोग विलासिता और शान की प्रतीक मानते थे, शहर के कचरे को उठाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। ब्रिटिश साम्राज्य के लोग और यूरोपीय समाज हतप्रभ रह गए। रोल्स रॉयस कंपनी के अधिकारी शर्मसार हुए और तुरंत राजा से संपर्क साधा। उन्होंने माफी मांगी और आग्रह किया कि वह अपनी कारों का उपयोग सम्मानजनक तरीकों से करें। राजा जय सिंह ने अपनी शर्तों पर सहमति जताई, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि सम्मान खरीदने की चीज नहीं, बल्कि व्यवहार से अर्जित किया जाता है। इस घटना ने केवल जय सिंह प्रभाकर के स्वाभिमान को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के महाराजाओं और रजवाड़ों के आत्मगौरव को भी उजागर किया। यह एक यादगार उदाहरण बन गया कि कैसे एक भारतीय राजा ने अपने आत्मसम्मान को सर्वोच्च रखा और दुनिया को दिखा दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भारतीय राजा अपने स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंततः यह कहानी हमें एक अमिट सत्य बताती है कि भारतीय राजा महाराजाओं के लिए स्वाभिमान सबसे ऊपर है।